हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि अगर हम हवाई यात्रा करते हैं, अगर हम फ्लाइट में पहली बार बैठ रहे हैं तो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमें से काफ़ी लोग हैं जो पहली बार यात्रा करते हैं और वो काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे में उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे कोई होता नहीं है। सो वो और ज़्यादा हताश हो जाते हैं और ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब हम हवाई यात्रा करते हैं सबसे पहले हमने अपनी फ्लाइट टिकट बुक कर लिए, फ्लाइट टिकट सिक्योर कर लिए। कहाँ से करनी, कैसे करनी है उसके बारे में हम फिर कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि कहाँ से आप सस्ती टिकट बुक कर सकते हैं। बट हमारा टॉपिक जो है वो इसके बाद आने वाले प्रोसेस के लिए। सो आपने फ्लाइट टिकट बुक कर लिए, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको चेक इन करना। वेब चेक इन करना बहुत जरूरी है। उसके दो रीजन है। प्री कोविड टाइम पे हमें वेब चेक इन करना होता था बिकॉज इससे आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपनी फ्लाइट में मौजूदगी या आप फ्लाइट लेंगे उसकी कंफर्मेशन कर देते हैं। बिकॉज एयरलाइंस क्या करती हैं कि वो जनरली अपनी फ्लाइट को ओवर बुक करते हैं कंसिडरिंग कि काफी लोग नो शो हो सकते हैं, किसी की तबीयत खराब होगी, लास्ट मिनट कैंसिलेशन हो गया, सो फ्लाइट खाली ना उड़े। सो अगर फ्लाइट आप लेने जाते हैं और अगर आपने वेब चेक इन नहीं करा और आपकी सीट कंफर्म नहीं हुई है, सो एयरलाइन आपको दूसरी फ्लाइट में अकोमोडेट करेगी। सो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है तो आप उसे मिस आउट कर सकते हैं और ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है। सो आप वेब चेक इन जरूर करते हैं। कोविड के बाद क्या हो गया है कि सारी एयरलाइंस फिजिकल इंटरवेंशन को कम करने के लिए सारी एयरलाइंस ये मैंडेटरी करती हैं कि आप जब भी फ्लाइट लें आप वेब चेक इन करें। पहला वाला रीजन तो जरूरी है, बट उसके साथ साथ इससे क्या होता है कि फिजिकल इंटरवेंशन कम हो जाता है और सबके लिए ही सेफ्टी और कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना एक ईजी हो जाता है। सो वेब चेक इन जरूर करें। जब आप वेब चेक इन कर लेते हैं, आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, सो उसके बाद जो आपका सेकेंड प्रोसेस होता है वो होता है बोर्डिंग पास का। बोर्डिंग पास जैसे आप वेब चेक इन करते हैं आपको मोबाइल पे भी आ जाता है, आपको ईमेल पे भी आ जाता है, एसएमएस के थ्रू भी आ जाता है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज करा। आप ईमेल को चूज कर सकते हैं, मोबाइल को कर सकते हैं, एसएमएस को कर सकते हैं और आपके पास ई बोर्डिंग पास आपके मोबाइल पे आ जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पे काफी सारे सेल्फ चेक इन कियोस्क होते हैं। सो वहां पे आप क्या करते हैं, आप अपना पीएनआर नंबर जो आपका बुकिंग नंबर होता है, उसके अलावा आप टिकट नंबर डाल सकते हैं और अपना सरनेम डाल सकते हैं और उसके साथ ही आपको आपका बोर्डिंग पास वहां पे फिजिकल कॉपी भी मिल जाती है एज ए प्रिंट आउट। सो ये हो गया दूसरा ऑप्शन। अब तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि जब आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं तो एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते टाइम बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं वो आपसे एक चीज मैंडेटरी पूछेंगे, वो होता है आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड का होना बहुत जरूरी है। अगर आप डोमेस्टिक कर रहे हैं तो आप अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं, इलेक्शन कार्ड दिखा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं। आप इंटरनेशनल कर रहे हैं तो पासपोर्ट आप अपने पास रखते ही रखते हैं। डोमेस्टिक के लिए भी आप पासपोर्ट रख सकते हैं, बट ज्यादातर लोग नहीं रखते हैं तो आप अपने इन आई कार्ड में से किसी एक आई कार्ड को दिखा सकते हैं जिसमें फोटो, आपका नाम और आपका एड्रेस क्लियरली मेंशन हो। आप उसकी ओरिजिनल कॉपी वहां पे दिखाएंगे, फोटो कॉपी नहीं चलती है। सो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना, ओरिजिनल कॉपी दिखाएंगे। उसके बाद आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं। वंस यू हैव एंटर्ड इनटू एयरपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या करनी है, बिकॉज अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको नहीं पता एयरपोर्ट इतना बड़ा है, अब आपने कहाँ जाना है। आधे एयरपोर्ट में इंटरनेशनल काउंटर्स है, आधे एयरपोर्ट में डोमेस्टिक काउंटर्स है। डोमेस्टिक काउंटर्स में भी देयर आर डिफरेंट काउंटर्स ऑफ डिफरेंट एयरलाइंस। एयरपोर्ट के अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने देखना अपना टिकट, आपने देखना उसमें फ्लाइट नंबर। आपने एयरपोर्ट के अंदर एक स्क्रीन लगी होती है बड़ी सी जिसमें हर फ्लाइट नंबर के साथ उसकी डेस्टिनेशन लिखी होती है। लाइक आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं या दिल्ली से कलकत्ता जा रहे हैं, फ्लाइट नंबर एयर इंडिया XYZ, आप फ्लाइट नंबर देखेंगे, आप डेट देखेंगे और आप ओरिजिनल डेस्टिनेशन देखेंगे और आप देखेंगे कि उसके आगे काउंटर नंबर क्या लिखा है। सो जो भी काउंटर नंबर लिखा होगा आप उस काउंटर पे जाएंगे, बिकॉज वो आपकी फ्लाइट का काउंटर नंबर है। आप उस काउंटर पे जाएंगे और आप अपना बैग को काउंटर में सबमिट करेंगे। ठीक है। अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है, अगर आपके पास भारी लगेज नहीं है, अगर आपके पास हैवी लगेज नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप काउंटर में जाके वहां पे रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं सो दैट यू अवॉइड द क्यू। आप क्यू में लगने से बचेंगे। आप बोल सकते हैं कि आपके पास सिर्फ हैंड लगेज है जिसका वेट अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 किलो होता है, जो कि आप एयरक्राफ्ट के अंदर लेके जा सकते हैं अपने साथ। सो आप क्या कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि आपके पास सिर्फ हैंड लगेज है, सो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपके बोर्डिंग कार्ड में स्टैंप लग जाएगा एंड यू आर गुड टू ट्रैवल। ये हो गया पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपने क्या ध्यान रखना है,
अगर आपके पास भारी लगेज है सो उस लगेज में हो सकता है कि काफी कुछ कीमती सामान भी होता है। कई बार आप किसी के लिए गिफ्ट लेके जा रहे हैं, काफी ऐसा सामान है जिसको ध्यान रखने की जरूरत है। सो उसको आप काउंटर पे जाने के बाद आप फ्रेजाइल कैटेगरी में अलग से सेफली रखवा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि एयरलाइंस जो है आपके उस सामान के ऊपर फ्रेजाइल, जो टूटने लायक सामान है जिसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, उसके ऊपर एक स्टैंप लगा देती है और एयरलाइंस ध्यान रखती है कि उस सामान का बहुत ही अच्छे से ट्रांसफर किया जा सके फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू द डेस्टिनेशन पॉइंट। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको काउंटर पे बताना है कि किस तरीके का बैगेज है। बैगेज आपने टैग करा दिया, उसके बाद आपको एक अगली चीज ध्यान रखनी है, आप अगला जाएंगे सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे आपको ध्यान रखना है, जब आप सिक्योरिटी पे जाते हैं तो आपको अपनी जैकेट्स, अपनी बेल्ट्स, ये सारी चीजें अलग से एक ट्रे पे रखनी है। अगर आप लैपटॉप कैरी कर रहे हैं तो आपको लैपटॉप के लिए अलग बैग रखना है। और आप हैवी शूज ना पहने, स्पोर्ट्स शूज पहने या कैजुअल शूज पहने। अगर आप हैवी शूज पहनते हैं, वो बूट्स की कैटेगरी में जो आते हैं या फॉर्मल लेदर शूज, हो सकता है कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल आपको उतारने बोले। उसके अलावा आप अपनी पॉकेट को बिल्कुल एम्प्टी रखें। आपके पास जो भी करेंसीज है या आपके जो वॉलेट में कार्ड्स है वो सब अपने बैग के अंदर प्लेस करके रखें सेफली। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सामान जो है आप ऑर्गेनाइज मैनर में रखें, ताकि जब आप सिक्योरिटी क्रॉस करें तो उसी ऑर्गेनाइज मैनर में आप उसको ले सके। कियोस्क नाउ हैसल फ्री आप ट्रैवल कर सके। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, आप अपने बोर्डिंग कार्ड में देखेंगे कि गेट नंबर कौन सा अलाउ हुआ है। बिकॉज एक एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारे गेट्स होते हैं जिसमें बहुत सारी एयरलाइंसेस खड़ी होती है। सो हो सकता है कि आपका गेट नंबर 1 हो सकता है आपका गेट नंबर 50 हो। सो आपने क्या करना है, आपने देखना कौन सा गेट है और आपने उस गेट की तरफ जाना है और आपने वहां पे लिखा होगा कि बोर्डिंग टाइम। सो बोर्डिंग टाइम क्या होता है कि फ्लाइट उड़ने से 1 घंटा पहले एयरलाइंस का जो स्टाफ है पैसेंजर को अंदर सेटल करना शुरू करता है, सो दैट फ्लाइट ऑन टाइम लीव कर सके। सो आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि आपका बोर्डिंग टाइम क्या है, उसके टाइम के अकॉर्डिंगली आप 5-10 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं। आप उस टाइम के अकॉर्डिंगली वहां पे जाएं, सो दैट बोर्डिंग टीम जो है आपको फ्लाइट के अंदर बिठा सके सेफली। आप अपना बैगेज अपने ओवरहेड स्पेस में रख सके और आप सेटल हो जाए कंफर्टेबली। इसके अलावा एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप ओल्ड एज पैसेंजर हैं और आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, अपने बेटे से मिलने जा रहे हैं, अपनी बेटी से मिलने जा रहे हैं, वो दूसरी सिटी में काम करते हैं, बेंगलोर में काम करते हैं, हैदराबाद में काम करते हैं या किसी और सिटी में काम करते हैं, पहली बार मिलने जा रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप ओवर एज है, आप ओल्ड एज है, सो आपको नी में प्रॉब्लम हो सकता है या आपको कोई मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपको मेडिकल इश्यूज है सो आप कोशिश करें कि आप अपने सारे हेल्थ प्रिस्क्रिप्शन जो है डॉक्टर से मिले हुए उसको साथ में रखें, सो दैट आपकी दवाइयां आराम से इजीली इधर से उधर जा सके बिना किसी रुकावट के। उसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सो क्रू आपको मेडिकली हेल्प कर सके या दवाइयां देने में आपकी सहायता कर सके। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज, अगर आप ओल्ड एज है, आपको घुटनों में प्रॉब्लम है, आपको बॉडी पेन होता है, आप चाहेंगे कि आपको थोड़ा सा इतना चलना ना पड़े, सो आप व्हील चेयर की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एयरलाइंस में फ्री में होता है, आपको बस बताना होता है कि आप ओल्ड एज हैं या आपको ये कंसर्न है। अगर आप ओल्ड एज नहीं है, आप यंग है, तो आपको अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। बिकॉज ये बेनिफिट्स जो है व्हील चेयर के एक सीनियर सिटीजन कैटेगरी के लिए ज्यादा अवेल किया जाता है, बट आप कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको ध्यान रखना है कि आप काउंटर पे जाके रिक्वेस्ट करें, वहां से एक टीम मेंबर की आपको सहायता दी जाएगी जो आपको फ्लाइट में बिठाएगा। एंड जब आप लैंड कर देंगे वहां पे आपको सबसे एंड में उतरना है, बिकॉज आपको व्हील चेयर सबसे एंड में आएगी, तो आपको कोई भी टीम मेंबर व्हील चेयर में बिठाएंगे और आपको बाहर तक लेकर आएंगे। फिर वहां से आपको आपके फैमिली मेंबर या आपके फैमिली फ्रेंड्स पिकअप कर सकते हैं एंड दे कैन हेल्प यू टू एग्जिट आउट फ्रॉम द एयरपोर्ट। सो ये सारी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है अगर आप पहली बार फ्लाइट में बैठ रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका जरूर आप हमें बता सकते हैं, बिकॉज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हम इसके बाद इससे रिलेटेड आपको फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल अगर आप करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, या आपको सस्ती टिकट बुक करनी है किस तरीके से कर सकते हैं, या आपको वीजा अप्लाई करना है किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन में आपको इजी एक्सेसिबल हेल्प कर सकते हैं। वीडियो से जुड़े रहें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फीडबैक देना ना भूलें, बिकॉज ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमें हेल्प मिलती है कि किस तरीके की वीडियो आपको पसंद आ रही है, किस तरीके की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हमेशा की तरह प्यार फैलाते रहें और अपनों का ख्याल रखें। पीस आउट।